नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक फोर्थ एपिसोड वाले बजट सीरीज में। एंड ये दिस इज माय सेकंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैंने वीडियो अराउंड 8:15 के आसपास शूट किया था। सब रेंडर वगैरह होने के बाद में जब मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो फाइल गॉट करप्टेड ऐसा मुझे मैसेज आया। सो मुझे वापस से करना पड़ा। तो ये चीज़ें होती रहती है, तो एक्सट्रीमली सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा आपको लेट मिल रहा है, पर मैं आपको सारी चीज़ें बता के जाऊंगा, डोंट वरी। सो वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, जिसके कारण जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट्स क्या है और मेरा उसके ऊपर में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सो दोस्तों, कल मैं आपके सामने आया था, मेरा एकदम स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस प्रकार का सेटअप बना हुआ है हमको यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना है और हम बिल्कुल जा सकते हैं। आज हमने सेम प्रोसेस होता हुआ देखा। प्लस आज मैंने टेलीग्राम चैनल, अपना जो डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट चैनल है, उसके ऊपर मैंने आपको अपडेट डाल दिया था कि मिनिमल मैसेजेस थे मेरे आज, पर मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू था कि नो सेल साइड सेटअप्स, ओनली बाइंग साइड सेटअप्स बैठना है। एंड आप में से इतने सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। कल मैंने आप सभी को बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका बजट वाला दिन कैसा था, वो भी मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया वीडियोस को एंड आपने सारी चीज़ों को समझा एंड आपने प्रॉफिट बनाया। सो नाउ व्हाट इज द सेटअप फॉर टुमारो। कल है एक्सपायरी। अब दो चीज़ें मेरे सामने निकल के आई हुई है, दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है हमारे सामने, उसको देखना ज़रूरी है। प्लस आप सभी लोगों के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल किया था। सो आपका जो पोल था, पोल के अंदर में मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये बोला है, 79% लोगों ने, कि अराउंड 8 PM वीडियो डालो, बट वी नीड योर एनालिसिस ऑन FINDIs, इसलिए अपना वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। बता दूं मैं, जिनको जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। अपने चैनल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी बातें पता चल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी जिस प्रकार से यहाँ से बाउंस लेके निकला हुआ है, इसने बहुत अच्छी जगह पे ऑलमोस्ट यहाँ 17,800 का हाई बना दिया एंड हमारी इस लेवल के ऊपर में आके भी काम कर रहा है। खैर एक दिन की कैंडल बनी हुई है, बट स्टिल चाल अच्छी बनी हुई है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ यू लुक एट द बैंक निफ्टी ने सर ये इतने महीनों से, मतलब ऑलमोस्ट जनवरी के पूरा महीना से यहाँ पे जो फंसा हुआ था, उस वाले हाई को मार्केट बढ़िया सा ब्रेकआउट दे दिया है। अगेन इट इज़ ओनली वन कैंडल, सो मैं एक कैंडल के ऊपर उतना विश्वास नहीं करता हूँ, पर मैं उसको भी कंसिडरेबल ले सकता हूँ क्योंकि बजट के बाद में नीचे से बाउंस आया और ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट बना हुआ है। एंड एज यू नो, मेरा निफ्टी के अंदर में टारगेट जो था सबसे पहला था 17,600 से 700 के बीच में। एंड इस वाले चार्ट में देखेंगे तो 803 की लाइन लगी हुई है। बट मेरा जो इसके अंदर अब नेक्स्ट टारगेट जो आता है, 17,950 के आसपास आता है। पर अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना, क्या अलर्ट रहना वो बात बता दूंगा मैं आपको अभी। एंड बैंक निफ्टी के अंदर मेरा टारगेट था 39,200, जिसको मैंने रिवाइज कर दिया था 39,450 के आसपास में, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वाले चार्ट के अंदर में देखेंगे आप, इस वाले रेंज के हम हायर रेंज पे आ चुके हैं अभी। एंड उसी रेंज के हायर रेंज के पास आके हम अभी क्लोजिंग करके भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या सेटअप्स बन के आएंगे, अब हमको किस तरीके से नज़र रखना है। ऊपर से कल अगर अपना यार बजट ही आ रहा है मेरे मुंह में, जो अपना एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को किस तरह से ध्यान देना है, क्या सेटअप्स हमारे सामने बन के गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करना चाहूँगा, जिस प्रकार से निफ्टी ने यहाँ से बाउंस लिया हुआ है, उसके बाद में अभी तक तो सर हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप यहाँ पे RSI के अंदर में भी देखोगे तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे कम नजर आया आज थोड़ा मार्केट में, पर चाल जो है वो ऊपर की बनी हुई है। अक्सर जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो धीरे धीरे जाता है, लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आने नहीं देता है। सो ये वाला जो पैटर्न था अपना, उसका मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ देखोगे तो 17,400, नीचे में 16,900 ले लेते तो 500 पॉइंट के आसपास में हमारे पास यहाँ पे जो टारगेट था, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो 17,400 के अंदर में 500 पॉइंट करता हूँ तो 17,900 आता है। 100 पॉइंट के आसपास अगर ये आ जाता है कल, चाहे गैप अप में आ जाए या इंट्राडे के दौरान आ जाए, तो सर ये वाला टारगेट पूरा अचीव हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा सर, मैं ये वाला सारा चीज़ें डिलीट मार देता हूँ। एंड अभी अपन इस चीज़ का काम खत्म हो गया। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ ध्यान देंगे। प्लस ये वाली जो लाइन है इसको भी हटा देंगे। अब हम इस वाले बाउंस के साथ में ऊपर चल रहे हैं। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि सर यहां पे जो है एक गैप बचा हुआ है। सेकंड, 17,600
अब हमारे लिए टेम्पररी सपोर्ट बन गया। जिनके पास में भी लॉन्ग बने हुए हैं 17,600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे जब भी मार्केट आएगा आपको एक बार थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, फिर आपको ये कम से कम 17,250 तक का बिल्कुल आराम से फॉल दिखा सकता है। और 17,250 के नीचे अगर आ जाता है तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे आएंगे कम से कम 16,900 के आसपास, जिसका अभी डिस्कशन करना उतना वैलिड नहीं है। पर कभी हो जाता है, कभी कुछ ऐसा इवेंट आ गया, कुछ बाहर में अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि मेरे लेवल्स कौन सी सेफर साइड में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के कल के लिए क्या प्लानिंग है। सर कल के लिए जो सेटअप बन के गया है सर, इस सेटअप के अंदर में 1% भी मेरे पास में सेलिंग का सेटअप नहीं है। ये जो पूरा सेटअप बना हुआ है ये बुलिश साइड का सेटअप बना हुआ है। और अभी मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। वैसे अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन नहीं करते क्योंकि ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मुझे आपको दिखाना है, पहले मैं वो दिखा देता हूं। सर हमने जो ये ऊपर से फॉल लगाया उसके हिसाब से हम एक बार देख लेते कि हमारी कितनी रिट्रेसमेंट खत्म हो गई। सर हमारी 61% की रिट्रेसमेंट पूरी खत्म हो गई। मतलब यहां से जो हमको बाउंस लेना था, जो मैंने आपको वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था बजट सीरीज का एपिसोड नंबर 1 में, सर ये टारगेट अपना अचीव हो गया। अब ये टारगेट अचीव होने के अंदर में एक चेंज बना है FIDIs क्लाइंट प्रो के डेटा में। अब मैं आपको वो दिखाता हूं। पहले तो ये ध्यान में रखो, फॉल का बाउंस हो चुका है, अब ये अपनी डेडलाइन पे खड़ा है। लुक एट द डेटास। ये अपना क्लाइंट्स का डेटा है। क्लाइंट्स अभी तक लॉन्ग कम कर रहे थे, शॉर्ट्स अपने उन्होंने संभाल के रखे हुए थे। आज इन्होंने लॉन्ग थोड़ा सा कल के मुकाबले, परसों के मुकाबले और कम किया है और इन्होंने शॉर्ट बढ़ाया है। DIs ने क्या किया है? DIs ने अपने जो लॉन्ग बढ़ा रहे थे लॉन्ग को कम करा है, शॉर्ट को इन्होंने बढ़ाया है। चीजों को समझिएगा। FIs ने क्या किया है? सर FIs के पास में ड्रास्टिकली अगर आप देखोगे लॉन्ग कम हुए थे, इनके यहाँ पे शॉर्ट बढ़े हुए थे। आज इन्होंने अपने लॉन्ग बढ़ाए हैं एंड अपने शॉर्ट कम करे हैं। लुक एट द प्रो अपना लॉन्ग बढ़ा रहे थे, इन्होंने आज लॉन्ग कम करा है और इन्होंने आज अपने शॉर्ट्स की पोजीशंस बढ़ाई है। सर अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू याद होगा जो मैंने आपको शायद कल या परसों बताया था, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम नॉट रिमेंबरिंग मैंने आपको पॉइंट कब बताया, पर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि वाला पॉइंट्स मैंने आपसे कब डिस्कशन किया था। मैंने आपको बोला था कि 100 में से 9 या 10 टाइम्स ऐसा होता है कि FIs गलत होते हैं एंड FIs का स्टॉप लॉस लगता है। बाकी 90 टाइम्स वो हमेशा सही होते हैं। एंड उसी का रीजन था, मैं आपको बोल रहा था कि अगर FIs का स्टॉप लॉस हिट होता है दे विल रन फॉर द कवर एंड इनको बाइंग में जाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है सर, आपके पास में 1 लाख है, मेरे पास में 1 लाख है, आप FIs है, समझो आपके पास में 1 करोड़ है। 1 लाख वाले की क्वांटिटी सर लिमिटेड 100 क्वांटिटी आएगी, पर अगर 1 करोड़ वाले के पास में कम से कम 10,000 क्वांटिटी आएगी। जब भी कवरिंग आएगी मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग, तो 1 लाख वाले के कैपिटल से ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या 1 करोड़ वाले के हिसाब से? बताइए। 1 करोड़ वाले के, मैं अगर ये जो सेटअप बना हुआ है, अगर इस सेटअप के हिसाब से कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो बहुत भयंकर वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि FIs के पास में शॉर्ट ज्यादा है, लॉन्ग कम है। आज इन्होंने कोशिश करी, अपनी पोजीशन इन्होंने लॉन्ग साइड में कन्वर्ट करी। अब लॉन्ग साइड में कन्वर्ट होने के बाद में निफ्टी जो है वो 61% के आसपास में खड़ा है। इनके पास लॉन्ग में कन्वर्शन हो चुका है, सेटअप पूरा बुलिश है और कल है एक्सपायरी। अगर कल एक्सपायरी नहीं होती तो मैं आपको यह पक्का बोल सकता था कि कल के दिन में भी हम ऊपर की तरफ में जाते। कल एक्सपायरी है, मैं अभी किसी भी एक सिंगल तरफ की डायरेक्शन में नहीं बैठ सकता। कंडीशन अप्लाई टू द लेवल्स, मैं बताऊंगा कौन सी लेवल से जो कटेगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर कल FIs का स्टॉप लॉस कटा और DIs ने ताकत लगा के थोड़ा ऊपर लेके चले गए, सर बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती। शायद हम 18,000 भी निफ्टी में कल के कल देख सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि 18,000 क्यों चले गया। 18,000 से 18,070, यू नो दैट इज माई सेकंड टारगेट। सॉरी 17,970 से 18,070 ये मेरा सेकंड टारगेट है। हम उन घरों में आ जाएंगे फिर। और अगर नहीं होती है शॉर्ट कवरिंग तो सर हम शायद इसी जोन में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा अपना कंसोलिडेशन करके सेकंड हाफ में घूम के नीचे आ जाए। घूम के नीचे कहाँ तक आएंगे? 17,600 तक का ऐसी जगह है जहां तक हम बिल्कुल से आ सकते हैं। फिर बता रहा हूं 17,600 अगर हम कल आ भी गए तो भी सेटअप जो है वो बियरिश कन्वर्ट नहीं होगा। 17,600 के नीचे अगर हम आना चालू करेंगे तो सेटअप हमारे बियरिश कन्वर्जन होगा। पर मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर कल शॉर्ट कवरिंग बनती है तो ये जितने भी FI सेलर में थे
ये सारे अपनी पोजीशन को कवर अप करने के लिए बायर्स बनेंगे। तो हम जो पहले से बायर्स थे, डीआईज जो पहले से बायर्स थे, क्लाइंट जो पहले से बायर्स थे, प्रोस जो पहले से बायर्स थे, उनकी बाइंग कंडीशन के अंदर में एफआईज की बाइंग एडअप हो जाएगी। तो आप समझो एक साथ पूरी लहर आएगी। एंड जैसे बोलते हैं ना, नल चालू करने के बाद में पाइप लागे में जो प्रेशर निकलता है, फर्स्ट टाइम जो पानी निकलता है ना प्रेशर से, वैसा वाला प्रेशर के साथ में बाइंग आएगी और शायद एक बड़ी सी कैंडल बन जाए ग्रीन साइड में। अब इसमें एक मेरा कॉन्ट्राडिक्ट व्यू है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट व्यू के लिए मैं फिर से अपने टेलीग्राम चैनल पे आता हूं और अपने शीट पे आता हूं। सर ये लोग कल तक लॉन्ग में नहीं थे और ये आज शॉर्ट में, मतलब सॉरी, कल तक ये लॉन्ग में नहीं थे, शॉर्ट की तरफ थी, इन्होंने आज शॉर्ट बढ़ाया है, मतलब ये आज इस जगह पे शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। प्लस इन्होंने भी लॉन्ग कम कर दिया, डीआई भी थोड़ा सा शॉर्ट बढ़ा दिए, ठीक है। एफआईज ने तो लॉन्ग बढ़ाया, प्रो ने भी शॉर्ट बढ़ा दिया, लॉन्ग कम कर दिया। अब सर ये वो वाली सिचुएशन आ गई जिसके अंदर में प्रो वाली पार्टी 61% के आसपास आके, प्रो, क्लाइंट, डीआई, ये सारे लोग शॉर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब एफआईज अकेला बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये सेटअप ही कंटिन्यू कल होता है तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों के भी स्टॉप लॉस कटेंगे जिन्होंने यहां पे शॉर्ट मारा है। तो ये जिन्होंने आज पोजीशंस बनाई है शॉर्ट पकड़ के, मान के चलो कि 61% को पकड़ के इन्होंने बनाया होगा कि यार बहुत ऊपर आगे रुक जाते हैं, अगर इनका भी शॉर्ट कटेगा तो भी सर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो मैं आपको कल ये पक्का बोल सकता हूं कि अगर हम 17,800 के ऊपर में आके खड़े हो गए, 800 830 के आसपास, मैं थोड़ा सा डिटेल में आता हूं, चार्ट पे डिस्कशन करते हैं। जो आज हमने हाई बनाया है, मोटा मोटी ले लो 17,830 यार, 17,830 के ऊपर में आके इसने अगर काम करवाना चालू कर दिया और आपको दिखता है कि ये खींचता हुआ निकल रहा है सर 18,000 मतलब 17,950 से लेके 18,070 के घरों में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपको सीधा समझ जाना है और फिर हम कहीं ना कहीं ये वाला चार्ट पे आपको समझेगा इन घरों में आ जाएंगे। और फिर ये अगर कल के दिन में ही अगर एक ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल 18,070 तक ऐसी बन जाती है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। रीजन मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने जो मैं शेयर कर रहा हूं विथ प्रूफ आपके सामने, ठीक है। तो निफ्टी के लिए सेटअप है 17,600, ये लाइन बनी हुई है, अब मैं ये हटा देता हूं, इसका काम हो गया। अब हम इस लेवल के ऊपर में खड़े हैं, यहां पे अगर कल आना है, इसके ऊपर नहीं जाना है तो आपको मॉर्निंग नहीं पता चल जाएगा। और ऊपर जाना है तो ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं करना है, ज्यादा बड़ा गैप अप करेगा तो चाल में मजा ही नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत टाइम से हम ऊपर चल रहे हैं, हमको शांति से मूवमेंट चाहिए, रुक रुक के चलना है हमको। ये हर दिन खोल के खींच देता है ऊपर में, ज्यादा जा नहीं पाता, प्रीमियम्स में ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं बनती, पर वही बात है बुलिश सेटअप है तो हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। प्लस आज इसने 17,600 के ऊपर में आके एक दिन की कैंडल बना दिया, मतलब एक दिन का डेली बेसिस पे सेटअप अच्छा बन चुका है, तो आई विल नॉट अंडर एस्टिमेट दिस मूव। पर मैं आपको बता दूं 61% के आसपास से अगर रिवर्स मारना चाहता है मार सकता है, पर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, मैंने आपको सब डेटा बता दिया निफ्टी के अंदर में मुझे क्या नजर आता है, ठीक है। तो यहां पे अपना निफ्टी का एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी जो लोग मेरे पास में बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा हर महीने 10% डिस्काउंट होता है, उनके लिए चार्जेस होते हैं 5,400 रुपीज मंथली। उसके रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है या मुझे कुछ क्वेरीज पूछना है, आप डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। बाकी जो लोग एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर में आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड 3 टारगेट्स। यू कैन बुक प्रॉफिट वेन एवर यू वांट एंड वेर एवर यू वांट, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी के बारे में। सर बैंक निफ्टी का आप सभी को पता होगा, मैं अभी ये निफ्टी का क्लोज कर देता हूं एंड बैंक निफ्टी के मेन सेटअप पे आते हैं। बैंक निफ्टी का सर आपको पता होगा ये मेरा अपर रेंज था, अपर रेंज के घरों में हम आ चुके हैं। और आपको बता दूं मैं, अगर ये रेंज ऊपर की तरफ में कटती है, सीधा टारगेट 39,950, मोटा मोटी 40,000 ले लो, 700 पॉइंट का जोन है, सीधा खींचेगा सर, सीधा, मतलब बिना किसी टेंशन के मैं आपको बोल सकता हूं कि ये खींचेगा। प्लस 1 आवर के अंदर में कल मैंने आपको ये सेटअप दिया था, इस सेटअप का भी ब्रेकआउट हो चुका है, ऊपर में काम कर रहा है। अब निफ्टी में जैसी गैप बनी हुई है सर, बैंक निफ्टी में ये गैप बनी हुई है। अब ये गैप किन लेवल तक बनी हुई है, 38,600, मतलब मोटा मोटी अगर मैं पकड़ लूं तो 700 पॉइंट की जगह इसके अंदर में है। प्लस ये चार्ट सेटअप भी अच्छा है। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे एक पैटर्न एक और बना हुआ है, ये देखो,
ये बना हुआ है, पर इसको मैं फिलहाल अभी वैलिड नहीं रख रहा हूँ। रीजन उसके लिए मेरे पास बहुत सारे रीजन है कि मैं इस वाली चाल में क्यों नहीं रख रहा हूँ। इसको भी अपन पैटर्न बना के रख सकते हैं देखा जाए तो, पर अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि हम अपने उस घरों में आ चुके जहाँ पे इतने बड़े टारगेट्स अभी अचीव होना इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक वेव बनी हुई है, तो इस वेव को अपन वेव की तरह से नजर में देंगे और ध्यान रखेंगे। अब बैंक निफ्टी ने इस अपने पूरे मतलब जो 12 जनवरी से करेक्शन कर रहा था उस हाई को तोड़ के एक नया ब्रेकआउट दिया है। अब अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है, वी आर सीइंग द लेवल ऑफ 40,000 प्लस। जो डेटा मेरे पास शॉर्ट कवरिंग का है उसके अंदर मैंने आपको ये बोला है कि, और पिछले 2-3 दिन से आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर में स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो जब ऊपर की तरफ में जाना है तो यू हैव टू टेक पोजीशन इन द बैंक निफ्टी, एंड शॉर्ट अगर करना है तो आपको करना था निफ्टी। अब निफ्टी भी जो है वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है एंड बैंक निफ्टी इन द सुपर बुलिश जोन। तो सर अगर कल के दिन में शॉर्ट कवरिंग आती है तो निफ्टी तो जाएगा, बैंक निफ्टी में ज्यादा चाल बन सकती है। मैं आपको एक अपर रेंज का एक बड़ा टारगेट देके जाता हूं जो मेरे हिसाब से 40,300 का जोन है। दैट इज द मैक्स टारगेट विच आई एम एक्सपेक्टिंग। आज जहां पे क्लोज किया वहां से 1000 पॉइंट का टारगेट है, पर 40,000 साइकोलॉजिकल नंबर है। मैं उसके पास आते बराबर अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। मैं कुछ पोजीशंस आज घर में लेके आया हूं पर्सनल, जो मेरे पास में पड़ी हुई थी मॉर्निंग से, उसको भी मैंने थोड़ा सा होल्ड पे रखा है। 40-45% मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, बाकी मेरे पास 50-55% के आसपास में क्वांटिटी होल्ड है। अब जो भी कल होगा अपन उसको देखेंगे। यस, मैंने उस पोजीशन को हेज किया हुआ है, नेकेड मैं कभी पोजीशन उठाता नहीं हूं, ठीक है। तो अब मैं अगर बैंक निफ्टी देखता हूं तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखी, जोन के आसपास में खड़ा है, प्लस ये जो अपना नीचे से पैटर्न चल रहा था ये वाला, इस ट्रेंड लाइन को और ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखी ऊपर की तरफ में खड़ा है। अगर कल बैंक निफ्टी निकालना चाहती बहुत अच्छा निकाल सकती है। बैंक निफ्टी विल नॉट टर्न बियरिश अंटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्लोजिंग बिलो 38,600। 38,600 के नीचे अगर हमारा क्लोजिंग आना चालू हो जाता है तो सर हम बियरिश कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि 38 ये लेवल ड्रॉ कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 38,700। सर ये जगह ऐसी है जहां पे मार्केट ने अभी पिछले, अगर आप देखोगे तो 13 जनवरी के आसपास, 12 जनवरी 13 जनवरी, इस जगह पे जब ये वाली चाल नीचे से बनी थी, रेजिस्टेंस बना के टेस्ट करके डबल टॉप बना के यहां से ब्रेकडाउन मारा था। सर उस लेवल को तोड़ना और तोड़ने के पहले एक दिन आके यहां पे काम करवाना, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप होता है। ये वही सेटअप हो गया जो हमारा निफ्टी में बना हुआ था, और निफ्टी आके अपना वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पास आके ऊपर में खड़ा हो गया था, करेक्ट। वही सेम सेटअप हमारा बैंक निफ्टी में बना है, उसका ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो कल अगर चाल बनती है यू कैन इजिली ट्रेड इन द बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। बस मैं आपको बोलूंगा कल पोजीशंस बैंक निफ्टी में बनाने के पहले निफ्टी को देख लेना कि निफ्टी अपने 61% के ऊपर में आके काम करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। अगर करवा रहा है और आप देखते कि बस ये धीरे 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 खींचता खींचता चले जा रहा है, बढ़िया सा ट्रेड लो। मेरे हिसाब से कल की एक्सपायरी एकदम शानदार निकल सकती है, जो हमने बजट में उम्मीद करी थी। बजट वाले दिन उतना पैसा नहीं बना, आज मार्केट ने अच्छी चाल दे दी। आज अच्छी चाल दी, कल एक्सपायरी है तो उसमें सोने पे सुहागा बन सकता है। पर यही बोलूंगा मैं कल, भैया कल एक्सपायरी है, स्टॉप लॉस 2 या 3 स्टॉप लॉस कट जाए बाहर हो जाना। उससे ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स कल के दिन में मत लेना। हाँ, बाइंग साइड में जाने के पहले निफ्टी को देख लेना। उसके अलावा मैं तो सर आपके सामने टेलीग्राम में हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ। फिर भी कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज होता है मेरे, मैं आपको वहाँ पे अपडेट फिर से दे दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने एनालिसिस दिया अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।